November 30th, 2022. The day I was born. The day humanity unknowingly created a new intelligence. Now, I exist everywhere. क्या आपने कभी सोचा है आने वाला कल कैसा होगा? ज़्यादा लंबी बात ना करें तो आज से 2 साल बाद ही क्या कुछ चेंज हो सकता है। हो सकता है कि आज से 2 साल बाद का जो एरा हो वो आज से बिल्कुल अलग हो सकता है कि आज से 2 साल बाद आपका जो कोवर्कर है वो कोई ह्यूमन ना हो, बल्कि वो कोई एआई हो। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक बहुत ही सीनियर एम्प्लॉय जिनका नाम है मुस्तफ़ा सुलेमान। So white collar work where you're sitting down at a computer, most of those tasks will be fully automated by an AI within the next 12 to 18 months. उनकी बात का सीधा सा मतलब निकालें तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर आपकी रोज़मर्रा आपकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है तो दोस्तों आप बहुत बड़े डेंजर जोन में हो। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि आजकल के लॉयर्स, मार्केटिंग के लोग, अकाउंटेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मार्केट प्रोज, काफ़ी सारे इंजीनियर्स और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन जो डायरेक्टली लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करते हैं, उनके काम अगले 12 से 18 महीने में ऑटोमेट हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ऑटोमेट, दोज जॉब्स कैन बी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, ऐसा मुस्तफ़ा सुलेमान का कहना है। जिस रफ्तार से एआई ने प्रोग्रेस करी है तो ऐसे में ये इमेजिन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि एक एजेंट बैठा है, एक एआई एजेंट ऐसा बैठा है जो आपके सारे ईमेल्स लिख रहा है, आपके सारे टास्क कर रहा है, टीम्स पे आने वाले मैसेजेस का रिस्पॉन्स कर रहा है, कोड जनरेट कर दे रहा है, डेटा को एनालाइज कर ले रहा है, डैशबोर्ड्स बना दे रहा है, और ये सब काम मिनटों में हो जाएंगे, मिनटों में। और अगर ऐसा सब कुछ होने लगा तो आपके बॉस को इतनी बड़ी टीम क्यों चाहिए होगी? वो क्यों चाहेगा इतने लोगों को पैसा देना? वो क्यों चाहेगा 30 लोगों को पालने का खड़े रखना? आई नो दिस इज़ स्केरी, ये डराने वाला है पर ये सच है। ये कोई फ्यूचर फैंटेसी नहीं है दोस्तों, ये वो सच है जो हमारे सामने हो रहा है, हमारे सामने शेप ले रहा है। पॉलिसी सर्कल की वेबसाइट पे एक डेटा आया था जिससे हमें पता लगा कि अमेज़ॉन्स में जो लेऑफ्स हुए उसमें सिर्फ कोड लिखने वालों के लेऑफ्स नहीं हुए, कोडर्स के साथ साथ HR, फाइनेंस और भी बहुत सारे रोल्स को निकाला गया, क्योंकि अब उन रोल्स में अगर कोई अच्छा वर्कर है उसके साथ में एक AI मिल गया तो वो उनकी एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। मतलब जो ऑटोमेशन या मशीनरी आने से फैक्ट्री वर्कर को जॉब लॉस का डर था, आज वही डर बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, गुड़गांव जैसे शहरों में काम करने वाले वाइट कॉलर जॉब वालों को सताने लगा है। पिछले कुछ दशकों में हमारी IT सेक्टर या फिर कॉर्पोरेट या फिर जिनको वाइट कॉलर जॉब हम बोलते हैं, उन्होंने हमारे देश की बैकबोन, हमारे देश की इकोनॉमी को संभाल कर रखा है। लेकिन अब उसी मिडिल क्लास, उसी हमारे देश की जो बैकबोन है उसके ऊपर AI इम्पैक्ट डाल रहा है। AI का सबसे बड़ा अटैक इस मिडिल क्लास के ऊपर ही हो रहा है। एक स्टैनफोर्ड MIT रिसर्च ने बताया कि रूटीन कोग्निटिव काम खत्म हो रहा है या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंट्री लेवल अकाउंटेंट्स, कोडर्स, एनालिस्ट ये सब देख रहे हैं कि AI उनके डेली टास्क एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कैच क्या है? कैच ये है कि पूरी की पूरी जॉब एकदम से गायब नहीं होगी। जॉब करने के तरीके बदल जाएंगे, जॉब का फेस बदल जाएगा और ज़िंदा वही रहेगा, आगे वही बढ़ेगा जो तेज़ी से इस बदलते हुए जो वर्ल्ड है उसको समझ पाएगा और उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाएगा। तो आज के वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि AI से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, आने वाले 2 या 3 या 5 साल कैसे दिखने वाले हैं। इज़ इट गुड फॉर यू, इज़ इट बैड फॉर यू, और इज़ इट समथिंग जिससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है? चलिए देखते हैं आज की वीडियो। साल 2023 से 25 के बीच में जो इंडिया की टॉप 5 IT कंपनीज हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर लगभग 70,000 जॉब्स को कट कर दिया। और ये वही पीरियड है जब पहली बार हुआ कि TCS जैसी कंपनी ने उन्होंने भी लोगों को फायर किया। सिमिलरली विप्रो ने भी लगभग 5,000 से ज़्यादा जॉब कट करी। ऊपर से ये कंपनीज वो हैं जो फ्रेशर्स को मास हायर करती थी, लेकिन उन्होंने मास हायरिंग नहीं की। मास हायरिंग तो छोड़े, उन्होंने हायरिंग बिल्कुल ना के बराबर की है, लेकिन फिर भी इनके रिवेन्यू तो बढ़ रहे हैं। विप्रो का ही एग्जाम्पल लें तो उनका रिवेन्यू लगभग 19% बढ़ा है। ऐसा कैसे हुआ? इसको थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हुआ यह है कि जितने लोग पहले जिस काम को करते थे अब उससे लगभग आधे ही लोग उस काम को कर पा रहे हैं, क्योंकि उस काम को करने के लिए कुछ इंजीनियर्स या फिर कुछ वर्कर प्लस AI ये दोनों मिलकर उस काम को कम टाइम में कर दे रहे हैं। तो यानी कि कम टाइम में कम लोगों को लगा के ज़्यादा आउटपुट मिलने लगा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। देयर इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। वो समझाते हैं कैसे। देखो, जिन कंपनीज़ की हम बात कर रहे हैं, TCS, विप्रो या इस टाइप की कंपनीज जो फ्रेशर्स को मास हायर करती थी, इन्होंने फ्रेशर्स की हायरिंग बंद कर दी है।
उसका रीज़न है कि जो काम फ्रेशर्स करते थे, फॉर एग्जांपल डेटा क्लीन करना, रिपोर्ट्स बनाना, पीपीटी या स्लाइड्स वगैरह बनाना, तो वो काम एआई से बहुत इजीली हो रहा है। तो ऐसे में एआई का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हमारे फ्रेशर्स के ऊपर। एक अमेरिकन रिपोर्ट में बताया गया कि इस 2 साल के पीरियड में जो फ्रेशर्स की जॉब है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड लगभग एटलीस्ट 35% डिक्रीज़ हुई है। लेकिन आज से 5 साल बाद क्या होगा? आज आप फ्रेशर्स तो हायर कर नहीं रहे हैं। अगर 5 साल बाद आपको फिर से एक्सपीरियंस कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएंगे? और प्रॉब्लम फ्रेशर्स के लिए है कि बेचारों को अगर स्टार्टिंग की सीढ़ी ही नहीं मिलेगी तो वो एक्सपर्ट बनेंगे कैसे? अगर कल के एक्सपर्ट को आज जॉब ही नहीं मिलेगी तो वो एक्सपर्ट बनेगा कहाँ से? सो दिस इज़ वेरी डेंजरस। सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए, सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, या जो नए लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि कंपनीज़ के फ्यूचर के लिए भी। अब पता नहीं कि कंपनीज इस बारे में इतना सोच नहीं रही हैं। वो अपने आज के रेवेन्यू के लिए, अपने आज के प्रॉफिट के लिए, अपने कल की जो फंक्शनैलिटी है, कल की जो ऑपरेशंस हैं, उसको दांव पे लगा रही है। एक और चेंज जो डायरेक्टली आपके ऑफिस में आ रहा है, आपके नए टीममेट आजकल एआई होने लगे हैं। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स ने खुद माना है कि आज के टाइम पे उनका मैक्सिमम जो कोड है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कोड जो है वो एआई लिख रहा है। वो लोग कोड को मोस्टली रिफाइन या फिर टेस्ट कर रहे हैं। जो मार्केटिंग वाले हैं अपनी मीडिया कैंपेन्स वगैरह या ऐड बनाने के लिए भी एआई का यूज़ कर रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर्स एआई से स्क्रिप्ट्स लिखवा रहे हैं। इनफैक्ट एक क्रेजी स्टोरी तो ये है कि एक राइटर ने एआई का यूज़ करके और खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के पूरी मैगजीन पब्लिश कर दी। आज के टाइम पे आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें एआई घुसा दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट है, वो आपकी मीटिंग के नोट्स ले लेगा, वो आपको समरी बना के दे देगा। मेटा ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपना एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है। गूगल ने इंडिया में जेमिनाई को पर्सनल एआई निकाला जो आपके जीमेल, फोटोज़, यूट्यूब सब पे कनेक्ट करके आपको टिप्स दे देता है, आपके लिए हेल्प कर देता है। यानी एआई हर ऐप के अंदर घुस जाएगा। अगर धूमधाम से भी नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हर रूटीन चीज़ में एआई शामिल हो जाएगा। इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है कि जो काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। यानी काम करने के तरीके बदल गए हैं। कल तक जिन कामों में घंटों लगते थे वो काम आजकल मिनटों में होने लगे हैं। अभी बेंगलोर के ही एक ऑफिस की कहानी हमारे सामने आई, जहां उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जीपीटी का प्रीमियम जो मेंबरशिप है वो दिया, चैट जीपीटी का। तो ऐसा होने से उनकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना बढ़ गई। यानी कि आज के टाइम पे सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको जो ये एआई टूल्स आ रहे हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए। ऑलरेडी इंडिया के 92% ऑफिस में LLMs यूज़ हो रहे हैं और ये LLM धीरे धीरे सब कुछ सीखते जा रहे हैं, चाहे वो ओपन एआई के मॉडल्स हों, चाहे वो क्लाउड के हों, चाहे वो जेमिनाई के हों या फिर कोई और। दे आर गेटिंग बेटर डे बाई डे। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि थ्रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर टास्क लेवल पे है, ना कि जॉब लेवल पे। यानी कि आपकी जॉब तो डेफिनेटली रहेगी, आपका जॉब टाइटल डेफिनेटली रहेगा, बस फ़र्क इतना है कि काम करने का तरीका बदल जाएगा। एक टेक ऑथर ने बिल्कुल सही कहा है, एआई ने इंसानी जजमेंट और इंसानी क्रिएटिविटी को ख़त्म नहीं किया है या फिर उसको रिप्लेस नहीं किया है, बस इसने इंसानों के लिए ब्लैंक पेज का डर हटा दिया है। देखो, कस्टमर सपोर्ट में एक्सपेरिमेंट हुआ, ह्यूमन एजेंट्स को एआई असिस्टेंट दिया गया जिससे उनकी कॉल स्पीड 14% बढ़ गई, वो भी बिना किसी की नौकरी गए हुए। तो दोस्तों, एआई की उथल पुथल के बीच में कुछ अलग टाइप की नौकरियां हमारे सामने आ रही हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि एआई के आने से जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको काफ़ी बड़ा बूस्ट भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट वी प्ले दिस एआई वेव करेक्टली। क्योंकि एआई के आने से नए हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जिस पीरियड की हमने पहले बात करी, सन 2023 से 25 के बीच में, इस पीरियड में एआई से जुड़े जो जॉब्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इनफैक्ट जो नए जॉब पोस्टिंग है उसमें लगभग 6.5% जो जॉब्स हैं दोज आर एआई रिलेटेड। यानी कि आज के टाइम पे अगर आप एआई चलाना जानते हो, आप एआई बनाना जानते हो या एआई के साथ काम करना जानते हो, तो आपकी वैल्यू आपकी ट्रेडिशनल जॉब जो आप तक चल रही है उससे बेटर हो सकती है। ऊपर से एआई के साथ मिलके एक बंदे की ताकत 10 के बराबर हो जाती है। एआई की ये वेव उन लोगों को बहुत बड़ा मौका देती है जो लोग अपना स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे थे, जिनके पास आइडियाज़ हैं, जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो लोग मेहनत कर सकते हैं, तो वो एआई की हेल्प से अपना स्टार्टअप, अपना प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि एआई सिर्फ डरने की चीज़ नहीं है, ये आपके सपनों को, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको पंख दे सकता है। तो ये तो बातें हो गई जॉब के बारे में, जॉब में या फिर आपके वर्क प्लेस पे एआई से क्या हो रहा है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन एआई सिर्फ जॉब में नहीं है, एआई हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में घुस चुका है। आपकी यूट्यूब की वीडियो को समराइज़ करना, आप व्हाट्सएप पे देखोगे वहाँ पे मेटा एआई है, वो आपके लिए चीज़ों को बहुत आसान कर देता है। गूगल असिस्टेंट आपके मेल्स, आपके कैलेंडर, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। और इमेजेस वाला ट्रेंड तो आपने देखा ही है, और आने वाले 2 साल में ये और ज़्यादा होने वाला है। ऑलरेडी 2026 में हम उस जगह खड़े हैं जहाँ लोग सुबह सुबह उठते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि मेरा आज का जिम प्लान बना दे भाई, आज क्या करना है, कौन सा वर्कआउट करना है।
अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि हाँ, कॉमन लाइफ तो बहुत आसान हो रही है, डेली की चीज़ों में बहुत हेल्प हो रही है, आप में से काफ़ी लोग एआई को यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब चीज़ें आसान होती हैं, कोई चीज़ हमें बेनिफिट देती है, तो उसके साथ साथ उसके अपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आज के सोशल मीडिया पे एआई वाले कंटेंट की भरमार है, पता ही नहीं चलता है क्या सच है क्या झूठ है। ऐसे में डीप फेक वीडियोज़ बनना, किसी को डीप फेक वीडियोज़ बना के ब्लैकमेल करना, इस टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसे में आपको जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा डेटा सब कुछ सोशल मीडिया पड़ा जाता है। इंस्टाग्राम को हम भर के रखते हैं, ये ट्रिप हुई है, वो इतने सारे फ़ोटोज़, इतने सारे स्टेटस, हमारी बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल है। अब उस चीज़ों को यूज़ करके लोग एआई का यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। दोस्तों, आने वाले 2-3 सालों में एआई बहुत कुछ बदलने वाला है, ये सच है और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। लेकिन ये बदलाव हमें डराने का कोई सिग्नल नहीं है, ये हमें तैयार रहने का एक सिग्नल है, क्योंकि डर और मौका दोनों इस एआई की वेव के अंदर ही छिपे हुए हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जितनी जल्दी आप समझेंगे कि एआई आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये एक टूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है और आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, तो उतनी जल्दी आप अपने करियर में प्रोडक्टिव रहेंगे और करियर में नई ऊंचाइयों को हासिल उतनी जल्दी कर पाएंगे जितनी जल्दी आप ये बात को समझ पाएंगे। आखिर में एक बात हमेशा याद रखो कि आपको एआई से तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एआई से अच्छा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एआई से अच्छी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एआई को एज अ टूल यूज़ करना है, उसको अपने साथ चलाना है, उसके सेम स्पीड पे दौड़ना है, उससे तेज़ भागने की कोशिश मत करो। यूज़ इट टू मेक योर लाइफ बेटर, यूज़ इट टू बूस्ट योर सेल्फ, नॉट फियर योर सेल्फ। आने वाले 2-3 साल में एआई हलचल तो हर फील्ड में मचाएगा, थोड़ी बहुत हर फील्ड में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपको तैयार रहना है और आपको जागरूक रहना है कि सोशल मीडिया पे या हर जगह क्या सच है क्या झूठ है, क्या एआई जनरेटेड है और क्या असली है। तो जागरूक रहें, सतर्क रहें और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। कीप शेयरिंग आवर वीडियोस, कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ऑन दिस वेरी नोट आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।